राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान इतने दयालु हैं कि अगर जीव थोड़ा सा भी समझ जाए तो भवसागर पार है। वो इतना दयालु है, इतना कोमल है, इसका अंदाज किसी को नहीं है। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, मोर संवारई सो सब भांति। वो इतना कृपालु है कि स्वयं उसकी कृपा शक्ति भी तृप्त नहीं होती है। और इसीलिए भक्ति मार्ग की विशेषता जो हम कल कहने की कोशिश कर रहे थे, वो यही था सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। सुलभ है, कोई मेहनत नहीं करनी है, तपस्या उपस्या कुछ नहीं करना है। सुखद मार्ग है, करते समय भी सुख है, करने के बाद भी सुख है। और लड्डू पूड़ी खाते जाओ खूब, परलोक में नहीं, यहां भी सुख मिले लो। जो परलोक यहां सुख चाहू, भगवान ने कहा अगर इस संसार में भी कुछ सुख चाहते हो जीते जी, जबकि इस संसार में दुख ही दुख है। यहां माने इस दुखमय संसार में भी अगर सुख चाहते हो तो मेरी बात को हृदय से पकड़ो और दृढ़ता से पकड़ो। दृढ़ता से मतलब यह है कि थोड़े से प्रलोभन में हम जैसे लोग फिसल जाते हैं और राग द्वेष से ग्रसित होकर के भक्ति छोड़ देते हैं। जैसे मनुष्य भोग भोगता है, भोग में क्या मिलता है? मलमूत्र। और इसके पीछे भगवान को छोड़ देता है। तो दृढ़ता चाहिए।
इस संसार में भी सुख मिलेगा तुमको। अब हम देख रहे हैं कई से लोग यहां रह रहे हैं, 80-90 लड़कियां हैं, 130 से ज्यादा लड़के हैं। संत हैं, लगभग 400-500 आदमियों का रोज भोजन बनता है रस मंदिर में। और 400-500 आदमी का कुनबा अगर चलाया जाए तो बहुत खर्च पड़ता है। और यहां कुछ खर्च नहीं लगता है, आराम से चल रहा है। कितने भी आदमी आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इसी तरह से हमारी यात्रा है। कितने भी आदमी आते हैं, 1000 आदमी, 10,000, 15,000, पहले ही दे दिया करो भाई, बीच में बाधा मत किया करो, पीछे दे दिया करो। इतने लोग बैठते हैं, एक क्षण का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो क्यों विचार आते हैं चले जाते हैं, इसलिए किसी को भी बाधा नहीं करनी चाहिए। और इतनी बड़ी यात्रा चलती है, किसी से आज तक न मांगना पड़ा कि भाई नमक नहीं है, दाल नहीं है, आटा नहीं है। आराम से चल रही है। सुलभ सुखद मारा गया भाई। लेकिन हमें आश्चर्य लगता है जब हम जैसा गरीब आदमी रोटी मंगा, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, हमने रोटियां मांगी, टुकड़े मांगे। टुकड़खोर कहना चाहिए। एक टुकड़खोर इतनी बड़ी यात्रा चला सकता है। चला तो रहा है भगवान, फिर ये क्यों पैसा लिया जाता है हर यात्री से? ये सब हमारी समझ में बातें नहीं आती। इसीलिए लिया जाता है कि हमारा विश्वास नहीं। बात सही कहनी चाहिए, यद्यपि निंदा लगती है, लेकिन सारा समाज खोखला हो गया है। पैसे ने खोखला कर दिया। और राग द्वेष ने खोखला कर दिया। देखो, ऐसा लगता है, यूं तो संसार में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कहीं अब साधु नहीं रहे, कहीं अब भक्त नहीं रहे। वो तितिक्षवा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवः शांताः
साधवः साधुभूषणा। साधुओं का लक्षण लिखा है, सब कुछ सह लेते हैं। तितिक्षु कहते हैं सब कुछ सहने वाला। शांत होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, किसी से द्वेष नहीं है, शांत हैं, साधु हैं और साधु भूषण, साधुओं को अपना गहना श्रृंगार मानते हैं, शोभा मानते हैं। तो साधु वही है जो साधु से प्रेम करता है। साधु भूषण ही साधु है। आज इनको उधर बैठा दो, बार बार आते हैं, विघ्न मत करो कह रहे हैं। फ्लो टूट जाता है। ये गंभीर विषय है, कोई निंदा नहीं की जा रही है। अजात शत्रुवः शांताः साधवः साधुभूषणा। साधु वही है जो साधुओं को अपना भूषण मानता है। जैसे हमने गहने से प्रेम करते हैं, कोई स्त्री अपने गहने को संभाल कर रखती है, कोई चोर न लूट जाए, नथ चोरी न चली जाए, अंगूठी चोरी न चली जाए। वैसे वह साधु वही है जो साधुओं को अपना आभूषण मानता है। ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कहीं। जहां चार साधु बैठ जाते हैं, हमारे किशोरीलाल गोस्वामी कहते थे, बहुत पहले ग्वारिया बाबा के शिष्य थे, सिद्ध थे। जब वो आए थे, हम यहाँ 60 साल से पहले बातें हैं, और बल्कि 62 साल पहले, तो श्री जी के मंदिर में मिले और बड़े प्रसन्न हुए कि तुम कहाँ रहते हो? हमने कहा मान मंदिर रहते हैं। अकेले रहते हो? हाँ अकेले रहते हैं बाबा। तो उन्होंने कहा था, बड़े बूढ़े थे, लाला एक बात करियो याद, क्या? साधु संग नहीं करना। तो हमको ये बात कम जची उस समय, और वो हमारी तरफ देखने लग गए। गोसाई जी, ग्वारिया बाबा सिद्ध महापुरुष हुए हैं, वो उनके शिष्य थे, उनसे गाना सीखा था। ग्वारिया बाबा बड़े भारी गवैया हुए हैं। उनकी एक पुस्तक छपी थी अनेक चमत्कारों की। वैसे बड़े महापुरुष थे कि उनको एक बार दतिया के राजा बुला के ले गए, एक दो बातें उनकी सुना दें। तो वहां दतिया नरेश के दरबार में जब पहुंचे, तो पहले राजाओं के यहां कलाकार रहते थे। तो राज गायिका 2 लड़कियां थीं। गाने वालियों को प्राय लोग वेश्या कहते हैं।
जो पैसा लेके गाती हैं। तो राजा साहब ने ग्वारिया बाबा को राज दरबार में बुलाया और स्वागत किया कि देखो ये ब्रज के सिद्ध संत आए हैं आज हमारे दरबार में, इनके स्वागत में हम एक संगीत सभा आयोजन कर रहे हैं और हमारे यहाँ के जो मुख्य गायिकाएं हैं, 2 लड़कियां हैं, वो किसी वेश्या की लड़की थी, ये अपना संगीत प्रस्तुत करेंगी। फिर वो दोनों लड़कियां आई वहां दरबार में और ग्वारिया बाबा बैठे सुनते रहे। सुनने के बाद वो भरी सभा में उठे और दोनों लड़कियों के चरणों में जाके गिर पड़े, साष्टांग दंडवत। सब सभा देख रही, आश्चर्य कर रही, अरे ये क्या, ये तो बड़े सिद्ध महात्मा बताते हैं, एक वेश्या के पांव छू रहे हैं। तो राजा साहब ने जाके हाथ पकड़ा, महाराज ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? बोले भाई मैं इनको नहीं कर रहा हूं, इनकी साधना को कर रहा हूं। उनकी मां भी थी वहां, वो डंडा रखती थी, उन लड़कियों से कोई बोल नहीं सकता था। और जब उन्होंने ग्वारिया बाबा ने उनको दंडवत किया तो वो जो उनकी मां थी वो उठी और ग्वारिया बाबा के चरण में गिर पड़ी। बोले ऐसा संत हमने नहीं देखा, एक वेश्या को प्रणाम करे सभा के बीच में, ऐसा संत हमने नहीं देखा। महाराज आप ईश्वर हैं, इतना निर्भय हो कि एक वेश्या के जाके पांव छुए सभा में राजा के सामने। तो ग्वारिया बाबा बोले देखो इनकी साधना देखो, ये जवान लड़कियां हैं और 3-4 घंटे से गा रही हैं, इनकी छाती में बिना संयम सदाचार के ताकत नहीं आता, एक भोगी आदमी इतना नहीं गा सकता। ये जिस टीप की तान ले रही हैं उस टीप की तान कोई गवैया नहीं ले सकता। अच्छे अच्छे गवैया भी यहां दम फेंक जाएंगे। और मैं कई घंटे सुन रहा हूं इन लड़कियों की आवाज, तो मैं इनको जानता नहीं, लेकिन इनकी साधना को मैं साष्टांग दंडवत कर रहा हूं। बिना साधन के किए कोई सिद्धि नहीं मिलती भाई। साधु वाधु पन्ने में क्या रखा है। ऐसे थे ग्वारिया बाबा, ऐसे उनके बहुत से चरित्र हैं। इतने निर्भय थे। और एक आध बातें सुना देते हैं उनके, क्योंकि संत चरित्र है, इसमें कोई हानि नहीं है। आपके लोग कहाँ सुनेंगे, ये तो बहुत पुरानी बात है, 60-65 साल पुरानी बातें हमने सुनी है। और सुनी नहीं, उनके शिष्य किशोरी दास गोस्वामी जी से हमारा संपर्क हुआ है। तो वो उस जमाने की बातें हैं। वे ऐसे महात्मा थे कि रात में घूमा करते थे ब्रज में, कृष्ण प्रेम में सारी रात घूमते थे। उस जमाने का ब्रज अलग था। आज तो ब्रज में रात में किडनैप भी होता है, क्राइम बहुत बढ़ गया है। तो एक दिन जा रहे थे रात में, कुछ लोग मिले
तो उन्होंने बड़े लंबे चौड़े थे ग्वारिया बाबा, इतने लंबे चौड़े थे। अच्छा ये भी सुना दें तुमको। वो आ रहे थे ट्रेन में कहीं से, दतिया वतिया से, तो एक पूरी बोगी जो गाड़ी की होती है उसमें एक गट्ठर बड़ा था। तो टीटीआई ने कहा ये क्या है, साधुओं से तो कोई सम्मान रखता नहीं, ये क्या है? ग्वारिया बाबा बोले ये कपड़ा है। तो इस तरह से सारी सीट घेर रखी है, ये कपड़ा रखने का मालगाड़ी नहीं है। अरे बोले भाई कपड़ा पहनने का है। अरे ये पहनने का कपड़ा है? हाँ। कह करके उन्होंने निकाला, वो रुई की बगलबंदी थी और पहन लिया, इतना बड़ा शरीर था। ओह, टीटीआई बोला, चुप हो गया। बोले महाराज तब वो महाराज कहने लग गया। तो वो ऐसे लंबे चौड़े थे। इस बात पर हमने कहा प्रसंग सुना दें जिसमें उनकी पर्सनालिटी समझ लो क्या थे, क्योंकि देखा नहीं तुम लोगों ने, हमने भी नहीं देखा, हमने केवल सुना है। तो वो चोर लोग बोले आपस में, अरे ये तो बड़ा लंबा चौड़ा है, इसको ले चलें। तो उन्होंने कहा ठीक बात है। पहुंचे ग्वारिया बाबा के पास, तुम कौन हो? तो ग्वारिया बाबा बोले कि तुम लोग कौन हो भाई, रात में घूम रहे हो? तो बोले हम चोर हैं। ओहो, अरे तो हमारे साथी हो, हम भी चोर के भक्त हैं। तो बड़े खुश हुए, तो चोरी करने चलोगे? हाँ, ये तो बड़ा पवित्र काम है, ये हमारा प्रभु भी करता है। वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, वो अपनी भाषा में समझ रहे हैं। तो चलो चोरी करने चलते हैं। बोले चलो। कहाँ चलते हैं? बोले किसी के घर में चलेंगे। चलो चलो, तू लंबा चौड़ा है, हमको उठा लेना। बोले हाँ हाँ, जो तुम कहोगे वो करेंगे हम। तो किसी ब्रजवासी घर में गए और उन्होंने यूं उठा दिया चोरों को। वो जो बाउंड्री लाइन थी, चार दीवारी, उसके भीतर चले गए और उसके बाद फिर ये भी पहुंच गए किसी तरह से। हमने तो केवल सुनी बातें सुना रहे हैं, कैसे पहुंचे हमने देखा नहीं। अब वहां भीतर सब चोर लोग देखने लग गए अपना अपना माल, कोई गहना देख रहा है, कोई संदूक खोल रहा है। ग्वारिया बाबा भी सोच रहे हैं हमारे लायक क्या सामान है यहाँ। एक ढोलक पड़ी थी। ओहो, ये बड़ी अच्छी कीर्तन में काम देगी। तो उन्होंने, सब चोरों ने सामान बांध लिया, गहना बहना सब बर्तन भाड़े, और बोले चलो अब चोरी हो गई। बोले भाई चलने के पहले तुमने तो सामान संभाल लिया है, हम भी अपना सामान संभाल लें। सोचा कि ये ढोलक बोलती है कि नहीं बोलती है। इसको चढ़ाना चाहिए। उसके छल्ले बल्ले, अब तो बोल्ट की ढोलक आती, पुराने जमाने में छल्ले की आती थी। छल्ले खींचो तब ढोलक बोलेगी। छल्ले चढ़ाए उन्होंने और चोर बोले चलो चलो देर हो जाएगी, पकड़े जाएंगे। अरे भाई जरा देखते हैं माल कैसा है, एक सेकंड रुक जा। ये करके उन्होंने ढोलक में यो ताल मारा। बहुत बड़े गवैया थे वे, और गवैया जो सुर मिलाता है तो उसमें टुन 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 टुन, इतने में घर वाले जाग गए। जाग गए और बाहर आकर के उन्होंने सांकर लगा दिया। अब भीतर ग्वारिया बाबा बंद हैं या चोर बंद हैं और गुस्से कर रहे हैं कि इसने मरवाया, इसको बाहर निकलते मन मार डालेंगे।
हम कह रहे हैं भाग जा भाग जा, ये कहां से मूर्ख पकड़ लाया है तुम। वो सारी रात बंद रहे, चोर लोग भी और ग्वारिया बाबा भी। अब सवेरे जब खोला गया तो सबसे पहले ग्वारिया बाबा निकले। अरे महाराज, आप पहचानते थे, लोग हर गांव में पहचानते थे, ग्वारिया बाबा नामी हुए हैं, आप कैसे आए? अरे भाई, ये हमारे साथी हैं। आपके कैसे साथी हैं? बोले मैं आ रहा था रात में। तो हमने पूछा कौन हो? तो ये बोले हम चोर हैं। अरे वाह, चोर ही तो हमारा भगवान है। बोले चोरी करने चलोगे? हमने कहा जरूर चलेंगे। तो हम चल पड़े और यहाँ आए तो ये सब बताया कि हम अपने सामान देख रहे थे, हमारे लायक क्या है। तो ढोलक दिखाई पड़ी, तो ढोलक हमने थोड़ा सा कहा इसका सुर मिला लें। गवैया मिलाता है ना, तबला या ढोलक सुर, तो उतने में तुम लोग आ गए। ये कहानी है। तो सब लोगों ने हाथ जोड़ा, महाराज आप तो जाओ और हम इनसे निपटेंगे। बोले ये नहीं होगा, इनसे निपटोगे और हमको छोड़ दोगे, ये नहीं होगा। हम साथी जिसके बनते हैं आखिर तक साथी रहते हैं। हमारे यार का यही लक्ष्य है। जो हमारा यार है माने वही भगवान। वो जिसको पकड़ता है वो कभी छोड़ता नहीं। या तो तुम हमको छोड़ते हो तो इनको भी छोड़ो, और इनको मारते हो तो हमको भी मारो। साथ देंगे तो पूरा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सारा गांव इकट्ठा हो गया था और ग्वारिया बाबा के कारण से वो सब छोड़ दिए गए। ऐसे महात्मा थे और उन्हीं के शिष्य थे बाबा किशोरीलाल गोसाई। बड़े अच्छे गवैया थे। जब गाते थे तो लोग कहते थे कि श्री जी के मंदिर में समाज में गाते थे तो कमई तक आवाज जाती थी, ऐसी आवाज थी। उस समय हम घर से निकले थे, नए नए थे, और अपने घर में 5-5 घंटे 6-6 घंटे अभ्यास संगीत का करते थे, क्योंकि हमारे भी मन में गौया बनने की इच्छा वासना थी। परिचय हुआ था, श्री जी के मंदिर में हम गए थे दर्शन करने संध्या को। वहां समाज हो रही थी। अब तो समाज वमाज कुछ नहीं रहा, सब पुराने गोसाई चले गए। अब तो 2-4 जने बैठकर 2-4 मिनट ऐसे बैठ जाते हैं। पहले भरी रहती थी समाज, सैकड़ों गोसाई बैठते थे। अब तो घर घर टेलीविजन चल गया। जो कीर्तन होता था जगह जगह गांव में सब बंद हो गया। सभ्यता बदल गई, सृष्टि बदल गई। तो वो समाज में गा रहे थे कुछ। हमने वृद्धावस्था में देखा है, बुढ़े थे तो बुढ़ापे में वो एक तान खींच रहे थे, उसको कहते हैं दुलरी की तान। 2-2 3-3 दुलरी होती, फिर तिलरी होती है, जैसे माला होती है। 2-2 मनिया लग गए, दुलरी बन गई। 3-3 मोती लग गए, तिलरी बन गई। तो वैसे तान होती है, दुलरी की तान, तिलरी की तान। वो कठिन होती है। तो वो दुलरी की तान खींच रहे थे ऊपर से नीचे, और बुढ़े थे, उनका गला रुक गया बीच में। रुक गया तो हम उस समय अभ्यास बहुत करते थे घर में, नए नए निकले थे घर से। तो एकदम से उमंग आई और हमने वो तार वहां से खींच करके पूरी करके दिखा दिया। पीछे बहुत दूर बैठे थे
तो गारिया बाबा के शिष्य किशोरीलाल गोस्वामी जी वो मुड़ के देखने लग गए, कौन है, बरसाने में कौन है। वो उठ करके हमारे पास आए, तुमने इतान लिया था? हमने कहा हाँ बाबा। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? हमने कहा गहवरवन। गहवरवन तो हम रोज जाते हैं, रोज परिक्रमा करते थे। हमने कहा हम मान मंदिर रहते हैं पहाड़ पर। अच्छा, तो उन्होंने हमसे कहा था लाला साधु संग नहीं करना। तब हमको ये बड़ा अजीब सा लगा कि साधु संग से तो फायदा होता है। हमने कहा कि हमारी समझ में बाबा ये बात नहीं आई। बोले तुम समझ जाओगे, तुम जाओ साधु समाज में, कहीं बैठ जाना, कहीं भी कृष्ण चर्चा नहीं मिलेगी। केवल लड्डू पूड़ी पंगत पैसा धेला और राग द्वेष उसकी निंदा यही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा इस साधु समाज में। तो हमने हाँ हाँ कर दिया। उसके बाद हम यहाँ आए और जाने लग गए साधु समाज में, पंगत जहां भी होती जाते थे। उनकी बात सही मालूम पड़ी हमको, तो हमने जाना बंद कर दिया। क्योंकि आज सारा समाज तेजहीन क्यों है? परस्पर के द्वेष से। सारे समाज विद्वेष है। क्यों? हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े रसिक हैं, हम बड़े ज्ञाता हैं। इसी होड़ में हर आदमी लगा हुआ है। आलोचनाएं निकलती हैं एक दूसरे की खिलाफ, लेख निकलते हैं, वकीलों की तरह कांटा छाटी होती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। हमने देखा, अनुभव किया वृंदावन में, जब ये सुना कि समाज होने वाली है। बिहारी दास जी पधारे थे रमण रेती पे, बहुत बड़ी समाज होने वाली है। तो हम रुक गए वहां। 60 साल पुरानी बातें हैं। समाजी आए, मुखिया जी आए, झेला जी आए और 3 घंटा समाज चली। उसके बाद समाजियों को जैसे बंटता है सामान, दूध का कुल्हड़ है, गाती है, दक्षिणा है, मिश्री रखी जाती, काली मिर्च हर समय छापते रहते हैं। तो कल भी देखा हमने, मुखिया को दुगना मिलना चाहिए और मुखिया के बाद जो सहायक है झेला, उसको एक कुल्हड़ मिलता है तो मुखिया को 2 कुल्हड़ मिलता है। तो इस बात पर वहां जब झगड़ा देखा तब हम समझ गए कि यहां रस नहीं है, केवल रस का गान है, रस का प्रदर्शन है, बाकी कुछ नहीं है। भीतर खोखला मामला है। जो भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र से द्वेष मत रखो। सर्वभूतानाम मन संसार के जितने प्राणी हैं सबसे मैत्र रखो, सबके करुणा रखो। ये गाते हैं लेकिन क्रिया में नहीं है। नामे रुचि जीवेर दया, ये गाते हैं लेकिन ये बात कहीं है नहीं।
गाते हैं सब जीवन पर करुणा रखे, कबहू कठोर वचन नहीं भाखे, लेकिन क्रिया उल्टी है। तो फिर सब जाना बंद कर दिया। कि शिवलाल गोस्वामी जी की बात हमने कहा सही है, इससे अच्छा यही मान मंदिर में बैठ करके कीर्तन कर लो। विष पीने से अच्छा है विष न पिया जाए, अमृत नहीं है तो कम से कम विष से बच जाएंगे। रस के नाम पर जो विष चल रहा है समाज में, कल रात को बात हो रही थी इनसे, राधाकांत से। एक खुशखबरी सुना दें आप लोगों को। पहला खंड ब्रज यात्रा का बन चुका है तो सबके सामने आ ही गया है, और उसका इतना सम्मान है कि बड़े बड़े आचार्य लोग, वल्लभ संप्रदाय के 50 पुस्तक फिर से उन्होंने मांगा है, और श्रीनाथ जी के सामने पुस्तक रखी गई है गोसाइयों ने जाकर के। जितना सम्मान सूरदास, नंददास, कुंभनदास की वाणी का हुआ, उतना ही इस पुस्तक का भी हो रहा है। एक खंड बना है बस, दूसरे खंड की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी बन नहीं पाया, क्योंकि उसमें एक ग्रंथ हम खोज रहे थे, बृहद ब्रज गुणोत्सव। क्यों जी? ये नारायण भट्टी जी ने लिखा था, वो गायब हो गया, है नहीं संसार में। हम वहां ऊंचे गांव भी हमने भेजा इन लोगों को, वृंदावन, राधा कुंड, गोवर्धन, सब जगह कहीं नहीं मिला। घोषणा कर दिया कि हम 1 लाख रुपए देंगे जो हमको उस पुस्तक ला के देगा। उसमें 26,000 श्लोक हैं, 26,000 गांवों का लीलाओं, उसको हम ढूंढ रहे हैं और थे, क्योंकि वो हमारे दूसरे खंड का आधार बन जाता। सालों से खोज रहे हैं, आज से नहीं कई साल से। कल वो तो नहीं मिला, लेकिन उस जैसा एक ग्रंथ और मिल गया जो लुप्त हो गया था। कल ये लोग गए थे और मथुरा से लाए हैं लाइब्रेरी से। कुछ लोगों ने विशेष सहायता दिया, ढूंढवाया, और शायद आज भी जाएंगे। क्यों? कल जाएंगे फिर। पांडुलिपियां हस्तलिखित पड़ी हैं, शायद उसमें बृहद गुणोत्सव मिल जाए। नहीं मिलेगा तो भी हमारा लेखन कार्य शुरू हो जाएगा। एक आधार मिल गया दूसरे खंड का, ये श्री जी की कृपा है। जो लुप्त हो गया है वो, उसका मिलना केवल राधा रानी की कृपा से होता है। इसके माने श्री जी कृपा कर रही हैं, और उनकी कृपा का ही एक और चमत्कार सुना दें। संकेत में ठाकुर जी को चोरी हुए 3.5 महीने हो गए। कल ये लड़कियां भी गई थी उस गांव में, घर घर इन्होंने भगवान नाम की भिक्षा मांगी। हम इन सबको हृदय से प्रणाम करते हैं। ऐसी देवियां हैं, संसार तो इनकी निंदा करता है, लेकिन भगवान नाम की भिक्षा मांगने वाले दुनिया में अब नहीं रहे। निमाई निताई मांगा करते थे, हरि बोल हरि बोल। कल इन्होंने घर घर भिक्षा मांगी, और अखंड वहां कीर्तन चल जाएगा।
यद्यप कुछ लोग हंसते भी हैं, ऐसे कोई ठाकुर मिले करे, आलोचना करने वाले भी मिले। और इससे पूछा हमने माधुरी से कि क्या कुछ दुर्व्यवहार हुआ तुम्हारे साथ? बोले कोई दुर्व्यवहार तो नहीं, लेकिन गोपियां कह रही थी कि दिन भर हम कटाई करते हैं और तो फिर कीर्तन की कहती हो, कटाई करके देखो तो पता पड़ेगा क्या कीर्तन होता है। हमने कहा भाई बात सही है, इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। जो दिन भर काटती हैं खेत, वो रात भर कीर्तन कैसे करेंगी? ये तो ब्रजवासियों को वरदान है। ब्रजवासियों को भगवान मानो, हमारे बाबा की शिक्षा थी। जब पहले पहले हम आए, उनसे मिले, तो यही कहा था कि लाला सिद्ध नहीं बन जाना। साल 2 साल माला फेरने के बाद पहले तो कहते हैं ब्रोजमाई ब्रोजमाई, फिर कहते हैं यही शाला रोटी नहीं देता, यही शाला शाक नहीं देता, सिद्ध बन जाते हैं। अहम भाव आ जाता है। तुम्हारे अंदर ये नहीं रहेगा तो तुम ठाकुर के चरणों में या गोद में खेलोगे। यहां रोज डाकू आते थे, 16 व्यक्ति आते थे रात में, किसी जमाने में, और किसी ने आज तक चोट नहीं पहुंचाई, क्योंकि ब्रजवासी सब कृष्ण हैं। यही भाव रखने की कोशिश की कि मार भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। ये सच्चा रास्ता है, इसलिए श्री जी कृपा कर रही है। तो जब ये लोग भिक्षा मांग के लौटी सारे गांव में, तो हमने विचार किया कि भाई हम कोई सिद्ध पुरुष तो है नहीं, एक रोटी मंगा हैं, थोड़ा बहुत कीर्तन कर लेते हैं, बाजा बजा लेते हैं, और कुछ न भजन है न साधन है। फिर सवेरे केशवदास जी, ये अभी यहीं बैठे हैं। कहाँ हैं केशवदास जी? चले गए? सामने आइए। इन्होंने एक विचित्र बात सुनाई। इनको एक सपना आया, इनको भी आया और जोगी जी को भी आया, और यही सपना 7-8 ब्रजवासियों को भी आया। क्या आया आप सुनाइए। ले उसको यहां जाओ, माइक पर सुनाओ, दूसरा दे दो, क्योंकि हम कहेंगे तो लोग समझेंगे गप मारते हैं। बोले बाबा 3.5 महीने हो गए, कहीं मूर्ति बची होगी, खत्म हो गई होगी। हमने कहा भाई खत्म भी हो गई है तो हम कोई पाप तो कर नहीं रहे हैं, कीर्तन ही कर रहे हैं, फायदा ही फायदा है। भगवान का नाम भाव से लो, कुभाव से लो, और हम बढ़ ही रहे हैं आराधना की ओर। आराधना घटानी नहीं चाहिए, आराधना बढ़ानी चाहिए। जैसे हमारे मानगढ़ में किसी समय यहाँ कीर्तन में बहुत से लोग 60-60 लड़के बैठते थे। वो चले गए तो हमने कहा चले जाओ, आराधना बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। आज सैकड़ों बच्चे हैं, सैकड़ों लड़कियां हैं, हम घाटे में तो नहीं हैं। तो ऐसे अगर भगवान नाम हम लेते हैं, मूर्ति मान लो है नहीं है, मिले ना मिले ये दूसरी बात है, लेकिन घाटे में नहीं रहेंगे। जो इन लोगों ने भिक्षा मांगी भगवान नाम की, 2-4-6 दिन बाद एक बार फिर जाएंगी। इन पे हमारा विश्वास है, ये बड़ी अच्छी लड़कियां हैं, जो बुराई करते हैं वो करते रहें, उनका काम वो करें। भगवान नाम की भिक्षा मांगने वाले तो दुनिया में अब नहीं रहे। निमाई निताई थे, हरि बोल मांगते थे, पिटे सिर फुटा,
22 बाजारों में कोड़े लगे, लेकिन भिक्षा हरि बोलेगा, हरि बोलेगा, हाँ बोल, हरि बोल, भगवान नाम की भिक्षा मांगी। तो इसलिए कोई बुरा काम तो कोई कर नहीं रहा है। अभी तो कटाई चल रही है, 10 दिन 15 दिन बाद ये फिर जाएंगी। और अगर भगवान की कृपा से सहयोग मिला और अखंड कीर्तन अपने आप चल गया, तो उससे फिर और गांव में भी जाएंगी। सम्मेलन बंद करके घर घर ऐसे ही शुरू किया जाएगा। ब्रज के गांव गांव में अगर कीर्तन होने लग जाएगा तो सारे संसार का कल्याण है। उद्धव जी ने कहा था, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तीनों लोग पवित्र हो जाएगा। उद्धव जी ने 47वें अध्याय में 47 शायद 50वां 60वां श्लोक होगा, 63 तीनों लोग पवित्र हो जाएगा। ब्रज के गांव गांव में कीर्तन होने लग जाए। हम जब भिक्षा मांगते थे 62 साल पहले, तो कीर्तन करते अकेले जाते थे। उससे एक फायदा था, इस घर में रोटी ले रहे हैं तो दूसरे घर वाले आवाज से पहले तैयार रहते थे रोटी लेकर के कि बाबा आ रहा है। तो उससे कीर्तन का प्रचार हुआ घर घर, और घर घर रोटियां अच्छी मिलती थी। लेकिन 60 साल में यहां सैकड़ों साधु रह गए। हम उनसे कहते थे, भाई तुम लोग भी कीर्तन करते हुए भिक्षा मांगो, लेकिन जाने क्यों नहीं पालन करते थे लोग। शर्म लगती थी या कुछ मान सम्मान की बात होगी। कुछ साधु तो बिगड़ गए, शासन कर रहे हैं। लेकिन अगर सच में ऐसा साथ देते तो जैसे ये लड़कियों ने जाकर के कीर्तन शुरू किया, बढ़ रहा है, वैसे हर गांव में कीर्तन बढ़ता। लेकिन हमारा सहयोग साधुओं ने नहीं दिया। विरोध भले किया जा करके, कीर्तन हल्ला गुल्ला क्यों करते हो, माला करो बैठ के। लेकिन हमारी इच्छा ठाकुर जी ने पूरा किया। अब ये बच्चे इतने पैदा हो गए हैं कि सवेरे जा करके नगर कीर्तन करके आते हैं। यद्यपि इनको भी लोग बहकाते हैं, फोड़ते हैं, लेकिन ये भगवान की कृपा से ये बढ़ रहा है। और यहां सहयोग मिलने के बाद संकेत में अगर सफलता अगर क्या मिलेगी तो अनेक गांव में ये जाएंगी और इनका जीवन धन्य हो जाएगा। देखो, ये तो आज सपने की बातें हमने सुना दिया। हम कोई अनुभव ही नहीं है कि हम कोई अनुभव हुआ है। कल को कोई कहे कि आप ढोंग कर रहे हैं, आप पाखंड कर रहे हैं, ठीक है, ढोंगी तो हम ही हैं, पाखंडी ही हैं। लेकिन जो सुना हमने वो सबको सुना दिया। इसलिए सुनाया कि विश्वास बढ़ जाए। भगवान है। और हमारे ठाकुर जी आए, 17 दिन में आए बांग्लादेश से। ये घटना हो चुकी है। भगवान मान बिहारी लाल भी वापस आ गए लौट करके। तो इसलिए कोई उसको आडंबर समझे, दंभ समझे, पाखंड समझे, उससे मतलब नहीं है। तुम कुछ भी समझो, हम लोगों को आराधना छोड़नी नहीं है, आराधना बढ़ानी है। हर लड़की में एक स्पिरिट पैदा करो, पक्का आराधक बन जाए। देखो,
दृढ़ता ही सिद्धि देती है। देखो महात्म्य, भागवत महात्म्य 5वें अध्याय में, अदृढ़म तो हतम ज्ञानम क्या संख्या है? 5वें में, अध्याय 5 73, तिहत्तर, महात्म्य। जिस चीज में दृढ़ता नहीं है, ये अनुभव का श्लोक है। मजबूत बनोगी तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जैसे तुम्हारे सत्संग को कोई रोक नहीं सका दुनिया में। दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता से सिद्धि आती है। अदृढ़म तु हतम ज्ञानम, हत माने नष्ट हो गया वो ज्ञान। जिसमें दृढ़ता नहीं है वो नष्ट हो गया। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद माने श्रद्धा रहित सत्संग किया। कुछ लोग सुनने जाते हैं, चलो भाई नमूना देखा मैं, श्रद्धा नहीं है, प्रमाद से सुनने गए, सत्संग सुन करके लौटे, हाँ ठीक है लेकिन ये बात थी, ये गड़बड़ बात थी, आलोचना करने लग जाते हैं। ये प्रमाद है। सुना हुआ सब नष्ट हो गया। संदिग्धो यतो मंत्रो, मन में संदेह आया, वो मंत्र नष्ट हो गया। हत मने नष्ट हो गया। जाप किया तुमने कई लाख और सब बेकार गया। किसी के कुसंग से, अरे ऐसे क्या होगा, माला वाला से क्या होता है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कीर्तन से क्या होता है, चिल्लाने से क्या होता है, ये संशय पैदा कर देते हैं। संशय आया और वो हत मने नष्ट हो गया। व्यग्र चित्तो हतो जप, जप किया 6 घंटे 8 घंटे और चित्त व्यग्र है, इधर उधर घूम रहा है, तो नष्ट हो गया। इसलिए आपस में चर्चा करो। दृढ़ता, छोटे बच्चों को समझाओ, ये बेचारे दृढ़ता क्या जानते हैं। ध्रुव जी क्या जानते थे दृढ़ता, प्रहलाद जी क्या जानते थे, छोटे से थे। इनको समझाया। अगर कहोगे कैसे प्रमाण, तो उनकी मां ने समझाया था। देखो 4 स्कंद में 8वें अध्याय में, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम 22, वत्स माने अगर हमारा बेटा है, 4 8 22, जहां आश्रय सहारा ले उसी का, पिता का नहीं, मरा नहीं। तम माने उस भगवान का आश्रय ले। हम लोग साधु बन करके भी लड्डू पेड़ा पैसा देला का आश्रय सिखाते हैं। एक मां ने ये सिखाया, आश्रय आसमंताश्रय थे, संपूर्ण रूप से सहारा उस भगवान को ले। क्यों? भृत्य वत्सलम, बड़ा वत्सल मने दयालु है, उससे ज्यादा कोई दयालु नहीं। अभी झूठे बच्चे हैं, इनको ऐसी बात हर समय सुनाई जाए तो अवश्य सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन इनको लोग गलत बात सुनाते हैं, गलत बात सिखाते हैं कि तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया, तुम पढ़ नहीं पाए, तुम्हारी जिंदगी बेकार हो गई। ये तो बड़ा
बड़ी भगवान की कृपा है, इनको ज़्यादा सिखाने वाले बहुत से लोग गलत नहीं मिलते हैं, क्यों छोटा सा जीवन है कि मानगढ़ में रहना, मानगढ़ से बाहर जाना, रस मंदिर में रोटी खाना और वहाँ से यहाँ जाना। बीच में कोई स्टेशन नहीं है जहाँ ये बैठ करके गप मारें या इनको कोई ज्ञान दे। ज्ञान नहीं, अज्ञान दे। नहीं, अगर सतत यही बात कही जाए, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षु भीर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम। अनन्य भावे उपासना सिद्ध होती, अनन्य भाव से। अनन्य माने फिर अब और कोई चीज नहीं आना चाहिए, लड्डू पेड़ा पैसा धेला भोग वगैरह। अनन्यता उसको कहते हैं। माया की चीज नहीं आनी चाहिए। निज धर्म भाविते, अपना निज धर्म जो है, हम प्रभु के दास हैं, हम शरणागत हैं, वो शरणागत वत्सल हैं। मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषन, और मन में स्थापना करो और भगवान का भजन करो। जाओ बेटा, तुमको मिलेंगे प्रभु। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। इन छोटे बच्चों को भी सभी संतों को चाहिए ऐसे शब्द कहें कि इनकी निष्ठा बढ़े, इनका भाव बढ़े। ऐसा नहीं कि इनको कुसंग देने लगे, उल्टा ज्ञान देने लग जाएं। तो इसलिए ये बातें हमने सुनाई। पूर्व प्रसंग तो पीछे कल चलेंगे। अभी चल रहा है जो प्रसंग, आज ये बातें केशवदास जी ने हमसे कहा कि हमको सपना आया, तो हमने कहा हम सुना देंगे भाई। हमें तो नहीं आया है, लेकिन औरों को आया है।